ख्वाब दिल्ली का देख रहे हो हर रोज, लेकिन काफिला अपना ही बिखरता जा रहा है हर रोज। ये इस वक्त फिट बैठते ही है ये लाइंस संजय राउत जी, गालीबाज संजय राउत पर। संजय राउत राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं, जिनके पास मात्र 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 लोकसभा के 3 सांसद बचे हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। उनको अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं जो उद्धव ठाकरे, उनके आंसू नहीं दिख रहे। उद्धव ठाकरे रो रो कर शिव सैनिकों से अपील कर रहे हैं, उन्हें दुहाइयां दे रहे हैं कि भाई शिवसेना का मर्जर विलय कांग्रेस पार्टी में नहीं होने वाला। अगर आपको लगता है तो मैं पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। अगर आपको लगता है मैं इस जिम्मेदारी के लायक नहीं हूं तो मैं इस जिम्मेदारी से खुद को अलग करने को तैयार हूं। अगर आपको लगता है पार्टी प्रमुख पद के लिए कोई और व्यक्ति ज्यादा मुफीद होगा तो उसको आप अध्यक्ष बना दीजिए। मैंने चीफ मिनिस्टर पद छोड़ दिया। अब आपको हंसी आ रही होगी, मुझे भी आ रही है। साथ ही कह रहे हैं मुझे कुछ चाहिए होता तो मैं लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में जाता। अब विधानसभा में आप क्यों नहीं गए, सब जानते हैं, आप चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए कार्यकर्ताओं से नहीं मिलता तो पूरे महाराष्ट्र में हम जीत कैसे पाते। किस जीत की बात कर रहे हैं, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा। मैं सोच रही थी किस जीत की बात कर रहे हैं ये। किसी भी राजनीतिक दल का आकलन चुनावी नतीजों से होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही कही। लेकिन ये बात जब बीजेपी के बारे में आती तो आप भूल जाते हैं बीजेपी ने कितने प्रदेशों में चुनाव जीता है आप, लेकिन उसका आकलन, उसकी चुनावी राजनीतिक दल का आकलन चुनावी जीत के हिसाब से नहीं करते हैं। भाई अब इससे ज्यादा और क्या कहेंगे। लेकिन संजय राउत जो हैं गालीबाज सांसद, वो कहीं और मशगूल हैं। उधर उद्धव ठाकरे जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि शिवसेना प्रमुख पद के लिए अगर आपको लगता है मैं ठीक नहीं तो पद छोड़ देता हूं। मैं किसी योग्य व्यक्ति को शिवसेना का अध्यक्ष बनाने को तैयार हूं। मैं संघर्ष से पीछे हटने वाला नहीं हूं, लेकिन जिस दिन आपको लगे मैं इस जिम्मेदारी के लिए सही नहीं हूं उसी दिन पद छोड़ दूंगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मदद मिलती है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं आप जानते हैं मैं कैसा हूं, अगर मेरा आदमी उंगली उठाएगा तो मैं एक पल भी ऑफिस में नहीं रहूंगा। मैंने चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ा, मुझे कुछ चाहिए होता तो मैं विधानसभा में जाता। 60 साल हो गए, 12 साल से मैं पार्टी को लीड कर रहा हूं। अगर मुझ पर लगे इल्जाम सच हैं तो मुझे बताएं, मैं अभी पद छोड़ने को तैयार हूं। अब पहली बात तो ये, इन्होंने चीफ मिनिस्टर पद खुद नहीं छोड़ा, इनकी पार्टी टूट के चली गई, इनके पास बहुमत नहीं रह गया तो मजबूरी में इनको छोड़ना पड़ा। छोड़ना क्या पड़ा, निकाल दिए गए एक तरह से समझ लीजिए। जब आंकड़े ही नहीं थे, जब आपके पास नंबर्स नहीं तो आप कहां से चीफ मिनिस्टर। कह रहे हैं मैंने छोड़ दिया, मतलब वो कहते हैं ना नाखून कटा के शहीद बनना। इन्होंने तो नाखून भी नहीं कटाया, बड़े बड़े नहीं होते और शहीद बन रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि मैं अगर मुझे कुछ चाहिए होता तो मैं, भैया आप विधानसभा में इसलिए नहीं गए कि आपको कुछ नहीं चाहिए, आप इसलिए नहीं गए क्योंकि आप कर नहीं सकते काम, आप नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं। अगर आप जाएंगे वहां, अगर आपको कोई जिम्मेदारी मिले, खैर अभी तो नेता प्रतिपक्ष का दर्जा ही नहीं मिला है, लेकिन आपके पास इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि आप विधानसभा चुनाव लड़ें, विधानसभा चुनाव के लिए मेहनत करें। विधान परिषद में जाना आसान होता, उसमें क्या करना होता, कुछ नहीं करना होता, उसमें आपके लोग आपको चुन ही लेंगे, उसमें कौन सी दिक्कत है। आप में से कोई शिव सैनिक आ जाए, वो पार्टी चीफ बन जाए, सुनहरी शिवसेना किसी चोर लुटेरे के हाथ में नहीं पड़नी चाहिए। लाचार, देशद्रोही और मिलावटी आदमी मुझ पर आरोप लगाते हैं, उसका जवाब आपको देना होगा। शिव सैनिकों को भड़का रहे हैं। कई संकट आए, तूफान आए, मैं भागने वालों में से नहीं हूं, मैं पहाड़ की तरह खड़ा रहूंगा, लेकिन मैं ये तभी तक करूंगा जब तक आप मुझ पर भरोसा करते हैं। 30 साल के गठबंधन में भाजपा में विलय नहीं किया तो हम कांग्रेस में कैसे विलय कर सकते हैं। पार्टी के 6 सांसदों की बगावत से शिव सैनिक निराश नहीं है, बल्कि उनमें जोश भरा है। अब ये जोश भरने वाली बात है। कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं टूट जाऊंगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अगर मैं अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिलता, पूरे महाराष्ट्र का दौरा नहीं करता तो हम चुनाव कैसे जीतते। ये बड़ा सवाल है कि ये जीते कौन सा चुनाव है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। 20 सीट आना जीतना होता पूरे गठबंधन का, क्या हाल हुआ था जो इनका कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन था। मतलब 9 सीट शायद कांग्रेस को मिली और 12 या 15 सीटें एनसीपी को मिली थी, इनको 20 सीट मिली। मतलब कह रहे हैं कि इसके बाद हम जीते, हम हारे नहीं है, हम जीते हैं। एक पार्टी बिना चुनाव की ओर देश बढ़ रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। राजनीतिक दल की सफलता का आकलन चुनावी नतीजों से होना चाहिए।
कह रहे हैं कि बाल ठाकरे ने एक बार कहा था कि सत्ता से उन्हें मोह नहीं, सरकार गिर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवसेना किसी भी पार्टी में विलय होने के लिए नहीं, मराठी लोगों और हिंदुत्व की रक्षा और न्याय के लड़ने के लिए बनी है। तो सबसे पहली बात तो ये समझिए कि बाल ठाकरे ने कहा था सरकार गिर जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सत्ता से मोह नहीं। क्यों उनको मोह नहीं था? क्योंकि बाल ठाकरे चुनाव लड़कर या चुनावी राजनीति में नहीं आए थे। आप भी चुनाव विधान परिषद से आते हैं, लेकिन वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं पाला। आपने अपने 2.5 साल के मुख्यमंत्री काल के लिए आपने आगे नाम के आगे पूर्व मुख्यमंत्री लगाने के लिए अपनी विचारधारा, जिस आप हिंदुत्व की विचारधारा की बात कर रहे हैं, आप तो उसके आसपास भी नहीं, तो सेक्युलर गैंग में जा चुके हैं। जो आपके गालीबाज सांसद हैं वो उठते हैं रोज सुबह और हिंदुओं से जुड़ा भी कोई मुद्दा होता है तो उसमें भी गाली देना शुरू करते हैं। क्या जरूरत है ऐसा करने की? है क्यों जरूरत है? राम मंदिर का मुद्दा, उसमें कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। आप उनको तो पहले नियंत्रित करिए। इनको बर्बाद करने में बहुत बड़ा हाथ जो है वो संजय राउत का है। सोचिए क्या हुआ। हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे, क्या हाल हुआ? सिर्फ 2.5 साल के सीएम पद के लिए पाया, सिर्फ 2.5 साल का सीएम पद, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री लग गया। खोया क्या? एक सेकुलर गैंग में शामिल हो गए, अपनी विचारधारा खो दी। और विचारधारा खोने का मतलब है कि आप किसी पेड़ को, किसी जमे हुए पेड़ को उसकी जगह से उखाड़ के जड़ों सहित उसे कोई कहीं और लगाएं, ये संभव नहीं होता है। वो पेड़ मुरझा जाता और वही हो रहा है अब शिवसेना यूबीटी के साथ। मात्र 3 सांसद इनके साथ बचे हैं, सब इनको छोड़कर चले गए। 4 साल में 2 बार आपकी पार्टी टूटी। लोकसभा में कभी आपके 18 सांसद आए थे, अब आपके पास कितने रह गए हैं? 3 सांसद रह गए हैं मात्र। विधानसभा में कभी आप 73 सीट जीते थे, अब 20 सीट पर आप ले आए हैं। पार्टी का निशान, झंडा, नाम सब कुछ चला गया है, कुछ आपके पास नहीं बचा है। तो आपने हासिल क्या किया? लेकिन उधर आपके सिपह सालार हैं संजय राउत, वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। अपनी पार्टी गायब हो रही है, पीछे घूम के देखते हैं पार्टी गायब, लेकिन 3 सांसद लोकसभा के लेके ये राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। 2 ही लोगों को लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, एक संजय राउत और दूसरे खुद राहुल गांधी, और किसी को ये नहीं लगता है। और क्या कह रहे हैं संजय राउत? राहुल गांधी को देश का एक बेहद लोकप्रिय संघर्षशील नेता, भारत के प्रधानमंत्री बनने का पूरा दमखम है। उन्हें देश के युवा एक बड़ी उम्मीद के रूप में दिखते हैं। सार्वजनिक रूप से कई बार वो पहले भी कह चुके हैं और कह रहे हैं कि 2029 के आम चुनाव में इंडी अलायंस को प्रधानमंत्री पद का स्पष्ट चेहरा जनता के सामने पेश करना होगा, जिस पर उनकी पार्टी भी जोर देती रही है। अब बताइए, ये सब कुछ यहां चल रहा है और इनको ये शर्म नहीं आती कि शिव सैनिकों के मन में ये बात आ रही है कि कांग्रेस का मर्जर हो सकता है। ये बात क्यों आ रही है? क्योंकि जो ये है ना संजय राउत, इन्होंने शिवसेना को बर्बाद करने में 100% नहीं तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक तो ये सुबह रोज उठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें अनाप शनाप फालतू की बातें बोलते हैं, इतनी बेकार की बातें बोलते हैं जिससे इनकी पार्टी में अपने आप ही लोगों को लगता है कि क्या है ये लोग। आपको याद होगा जब इनकी सरकार थी, 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे, उस दौरान क्या अंधेर किया था। कंगना रनौत का जो घर है, जो उनका ऑफिस था, जो वो था, उसको बुलडोजर से गिरा दिया था। वो भी ठीक है, अगर इलीगल था तो गिरा दिया, ठीक है वो हिस्सा, लेकिन उसके बाद जो रिस्पॉन्स था, उखाड़ दिया, सामना में लिखा था तो उखाड़ दिया ना। पूरी पार्टी, तंबू उखड़ गया है, पूरी पार्टी का उखड़ के उड़ गया है, अब ढूंढे नहीं मिल रहा है। और क्या कह रहे हैं, जब इनसे पूछा गया कि शिंदे के बारे में कोई सवाल किया गया तो ये कह रहे हैं आप शिंदे को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? वो बेईमान आदमी है, ये लोग जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, ये इस लायक नहीं है कि इन पे बात। सब बेईमान है, सब धोखेबाज है और जनता इनको, अरे भैया जनता सबक सिखा रही है आप लोगों को, आप लोग क्यों आंख नहीं खोलते हैं? यही बात ये कह रहे हैं शुवेंदु अधिकारी के बारे में कि वो भी बेईमान है, वो भी थाली में खाए। ममता बनर्जी भी तो वही होंगी ना फिर संजय राउत जी, क्योंकि वो भी तो 98 में कांग्रेस छोड़ के गई थी, तब नहीं वो थी। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जो ये 6 इनके सांसद छोड़ के गए तो इन्होंने एक डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया इन सांसदों को, क्योंकि ये जो बैठक बुलाई थी इन्होंने सदन में, उसमें क्या किया था, अपने सारे सांसदों की लोकसभा के, उसमें इन्होंने व्हिप जारी कर दिया था। ये लोग बेवकूफ समझते हैं सबको। व्हिप आपने कहीं पे बैठक बुलाई, उसके लिए होता ही नहीं है व्हिप। व्हिप सिर्फ तब जारी होता है जब सदन में कोई मुद्दा हो, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो। जब कोई मुद्दा हो, उस पर वोटिंग हो, तब सिर्फ आप व्हिप जारी कर सकते हैं। आप बाहर कहीं बैठक बुलाने के लिए आप व्हिप जारी नहीं कर सकते हैं।
और व्हिप जारी कर दिया, अगर सांसद नहीं आया, उसने वोटिंग नहीं की वहां पे या किसी और को वोटिंग कर दी, तो उसमें क्या होता है, वो डिस्क्वालीफाई होता है, मतलब पार्टी निकाल देती है। अब इन सांसदों को अब कह रहे हैं कि ये लोकसभा स्पीकर को देंगे डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। ये डिस्क्वालिफिकेशन का आधार ही नहीं है, इस आधार पे आज तक कभी किसी का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ ही नहीं, क्योंकि ये कोई नियम ही नहीं है। और 2/3 छोड़ के जाना होता है, अलग गुट बना लीजिए आप और आप किसी पार्टी में मर्जर कर लीजिए। अभी जो ये पूरा मामला फंसा हुआ है, ये जो सांसद हैं, क्योंकि कल माना जा रहा था जो स्थापना दिवस था शिवसेना का, उसका आयोजन उद्धव ठाकरे ने अपनी तरह से किया था और शिंदे ने भी किया था, जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे। तो ये माना जा रहा था उसमें ये होंगे 6, लेकिन ये क्यों नहीं है, इसके पीछे भी बड़ी खबर है। दरअसल ये 6 सांसद बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, वो शिवसेना में शामिल होना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं वो सीधे बीजेपी में जाएं, क्योंकि उनको पता है वो समुद्र है। वो सोच रहे हैं क्यों हम जाएं शिंदे के साथ, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है लेना। सोचिए, ये सब बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी कह रही है हमको नहीं लेना है, हमको नहीं चाहिए। यही बात वो 2024 चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के सांसदों को कह चुकी है। टीएमसी के सांसदों को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करवाया, उसकी तो खैर बहुत वजह थी, लेकिन एक नई पार्टी में शामिल करवाया उनको। तो बीजेपी को नहीं लेना है, लेकिन ये सब इनको लग रहा है कि बीजेपी इनको अपनी पार्टी में लेना चाहती, इसीलिए बीजेपी ले ही नहीं रही, और इसी वजह से अभी ये बात रुकी हुई है। और लेकिन जल्द ही ये मामला सुलझ जाएगा और वो मेरे ख्याल में शिवसेना शिंदे में ही शामिल होंगे, क्योंकि बीजेपी तो इनको नहीं लेगी। अब आपको क्या लगता है इस पर, जो इस तरह की राजनीति चल रही है और ये लोग जो बात कह रहे हैं, जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं, ये सब सिर्फ नौटंकी है। कल को अगर इस्तीफा दिया उद्धव ठाकरे ने किसी भी केस में, तो क्या होगा पता है आपको? आदित्य ठाकरे आ जाएंगे, वो अध्यक्ष बन जाएंगे। और कैसे होगा? थोड़ी सी, कुछ लोग होते हैं जो ये डायनेस्ट पॉलिटिक्स वाले होते हैं, डायनेस्ट पार्टी होती है, थोड़ी सी शर्म भरकर, कुछ तो होते हैं कि मंच से हटा देते हैं, पिता चाचा सबको हटा देते हैं कि किनारे हो, पार्टी हमारी है। जो थोड़े शर्म वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि कहेंगे उद्धव ठाकरे कहेंगे मैं इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन जो हमारी पार्टी के बाकी सब लोग हैं, विधायक हैं और बाकी सब कार्यकर्ता हैं, वो चाहते हैं कि आदित्य ठाकरे बने, तो आदित्य ठाकरे बन गए। अब बताइए, जिन्होंने अपनी पार्टी से पहले, राज ठाकरे अलग हो गए क्योंकि उन्हें बाल ठाकरे पार्टी नहीं सौंपना चाहते थे, जिनको सौंप गए उन्होंने क्या कर दिया पार्टी का। भी यही कह सकते हैं कि राज ठाकरे ने क्या किया अपनी पार्टी का, राज ठाकरे कौन सा सफल हो गया राजनीति में। तो ये बात भी ठीक है, लेकिन हो सकता है शिवसेना उनके हाथ में आती, बनी बनाई पार्टी थी तो शायद कुछ हो जाता, लेकिन अब होता नहीं होता, ये तो कौन कह सकता है, ये तो सब बीती बात हो गई और अब तो कोई इसके चांसेस भी नहीं है। और आदित्य ठाकरे ही बनेंगे, और अगर ये सब गेम प्लान हुआ तो यही होगा। आदित्य ठाकरे, पार्टी चाहती कि आदित्य ठाकरे बने और सब एक सुर में कहेंगे आदित्य ठाकरे बन जाएंगे, उद्धव ठाकरे हट जाएंगे, आदित्य ठाकरे बन जाएंगे। आदित्य ठाकरे भी लोगों से नहीं मिलते, उद्धव ठाकरे तो मिलते ही नहीं, आदित्य ठाकरे भी नहीं मिलते हैं, वो भी घर के अंदर से पॉलिटिक्स करते हैं सारी। इन लोगों की पॉलिटिक्स वही होती है। 2.5 साल के मुख्यमंत्री के काल में एक तो कोविड भी रहा, ऊपर से ये उस समय घर से नहीं निकले, उनकी सर्जरी भी नहीं निकले। ये भी नहीं कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ देते, भाई किसी और को दे देते। भाई जब आप नहीं थे, आप फिजिकली फिट नहीं थे, किसी की भी तबीयत खराब हो सकती, किसी को भी फिजिकल इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो आप पद पे क्यों रहे? लेकिन बेशर्माई इतनी कि पद नहीं छोड़ना है, पद तो नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए, इनकी ये प्रॉब्लम होती है। इसीलिए इन्होंने पार्टी को बर्बाद कर दिया, और बाल ठाकरे का नाम तो प्लीज ना लें, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये उनकी विरासत को डिजर्व ही नहीं करते हैं। और वाकई अगर है तो मुझे शिंदे की, एकनाथ शिंदे की शिवसेना लगता है कि हाँ, वो वाकई उसको डिजर्व करते हैं, और उन्हीं के पास इसीलिए सब कुछ चला भी गया पार्टी का। लेकिन तब भी इनको समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या सोचते हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे पॉलिटिक्स समझने में, वहां की चीजें समझने में बहुत मदद मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।